लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने अपने भाषण के दौरान भगवान शिव की अभय मुद्रा का जिक्र करके उनकी तस्वीर तक दिखाई। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस पर भी तीखा हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगभग 100 मिनट का भाषण दिया। राहुल के भाषण के अंशों पर खुद पीएम मोदी को भी जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अलग अलग धर्मों का जिक्र किया, अहिंसा से बीजेपी के मुकाबले की बात कही। लोकसभा में विपक्षी दल के विरोध के बावजूद अब कुछ धर्माचार्यों ने भी राहुल को पढ़ने लिखने की नसीहत दी है। राहुल गांधी के बयान पर सिख, इस्लाम और हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक एक करके आपको बताते हैं कि दरअसल राहुल गांधी के बयान पर इन धर्माचार्यों ने कहा क्या। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि हिंदू सभी में भगवान को देखते हैं, हिंदू अहिंसक और उदार होते हैं। हिंदू कहते हैं कि पूरा विश्व उनका परिवार है, उन्हें हमेशा सभी के कल्याण, खुशी, सम्मान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हिंदुओं को हिंसक कहना, यह कहना कि वो नफरत फैलाते हैं, ये सही नहीं है। ऐसी बातें कहकर आपने पूरे समाज को बदनाम किया है, अपमानित किया है। हिंदू समाज बहुत उदार है और ये ऐसा समाज है जो सभी को शामिल करता है और सभी का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदू नफरत पैदा करते हैं। मैं उनके इन शब्दों की निंदा करता हूं। उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिए। पूरा समाज आहत है, संत समाज काफी गुस्सा है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि आज संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस्लाम में अभय मुद्रा भी है। इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है, ना ही किसी तरह की मुद्रा है। मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। दरगाह अजमेर शरीफ की गद्दी नशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती कहते हैं कि हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान सुना। उन्होंने अभय मुद्रा के प्रतीक को इस्लामी प्रार्थना और इस्लामी इबादत से जोड़ दिया। हालांकि इसका उल्लेख किसी भी पवित्र ग्रंथ या संतों की शिक्षाओं में नहीं है। किसी भी अन्य प्रतीकात्मक मुद्रा का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाम की आस्था से जोड़ना इसे ठीक नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक किस धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं। बिहार में गुरुद्वारा पटना साहिब के अध्यक्ष जगजोत सिंह कहते हैं कि आज का दिन बहुत दुखद था। जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में धर्मों को लेकर तथ्य पेश किए, मेरे हिसाब से उन्हें सही जानकारी नहीं है। उन्हें अधूरी जानकारी है, गलत जानकारी है। चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो या किसी और धर्म की, जब तक किसी भी धर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी न हो, बोलना नहीं चाहिए। पूरी जानकारी लेकर ही उस पर बात करनी चाहिए। जगजोत ने आगे कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने हिंसा के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये शायद याद नहीं कि 1984 में सिखों के साथ हुई हिंसा के बारे में भी बात होनी चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ही बहुत से पीड़ित परिवार रह रहे हैं। राहुल गांधी को एक बार उनके पास जाकर भी माफी मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आरएसएस ने भी आपत्ति जताई और कहा कि हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने संबंधी कांग्रेस नेता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील अंबेकर ने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे वो स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व हो या महात्मा गांधी का, ये सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि अंबेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। संसद में राहुल गांधी के जिस बयान पर हंगामा बरपा हुआ है, संक्षेप में आपको वो भी बता दें। हिंदू धर्म और भगवान शिव की अभय मुद्रा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भगवान शिव, गुरु नानक देव, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को अभय मुद्रा का संकेत दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अभय मुद्रा का अर्थ है डरो मत, डराओ मत। अपने भाषण के साथ राहुल ने लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से घोर आपत्ति दर्ज की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल को तस्वीरें न दिखाने को कहा। हस्तक्षेप और टोका टोकी से भरे अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि अभय मुद्रा से पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया गया है, डरना और डराना मना है। उन्होंने इस्लाम का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में भी इस बात का साफ उल्लेख है कि डराना और मना है, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग डराने के साथ साथ हिंसा भी फैलाते हैं। उनका यह बयान जो अब विवादित है।
राहुल गांधी के भाषण के बीच हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा गया है जो गलत है। इस पर राहुल ने कहा कि हिंदू का मतलब केवल बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए। एक तरीके से देखिए तो तमाम धर्माचार्यों ने जिस तरीके से राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर राहुल धर्म के मुद्दे पर और हिंदू धर्म सहित तमाम धर्मों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सदन में जिस तरह की बातें की है, चौतरफा घिरते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।